दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद डब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान से संबंधित जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी हम व्याख्या कर रहे हैं। जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के बाद आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, के साथ ही एनटीपीसी रेलवे का जो टेक्निकल ग्रेड का एग्ज़ाम होना है, उसमें सामान्य विज्ञान संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए भी ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो आइए चर्चा करते हैं। इससे पहले हम वनस्पति एवं जीव विज्ञान संबंधित 3 अध्याय को से संबंधित जो प्रश्न है उन्हें हम हल कर चुके हैं। आइए एक नया अध्याय है आवर्त बीजों की वर्गीकी, इसमें संबंधित जो प्रश्न है उन्हें हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? टेक्सोनॉमी का जो जनक है किसे कहा गया है? तो वह इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लीनियस को कहा गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी लीनियस के द्वारा लिखी गई है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई स्पीसीज यानी जाति हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है, ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कपास संबंधित है? तो कपास मालवेसी कुल से संबंधित है। बैंगन किस कुल का पौधा है? तो बैंगन जो है ये सोलेनेसी कुल का ही पौधा है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? जेनरिक नेम क्या है कपास के पौधे का? तो ये डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गोसिपियम कपास के पौधे का जेनरिक नाम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आम का वानस्पतिक यानी बोटनिकल नाम क्या है मैंगो का? तो 8 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेंजीफेरा इंडिका। तो मेंजीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम। अगला प्रश्न है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो अनाज वाले जो पौधे हैं वे जो संबंधित हैं वह ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? तो गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, दलहनी पौधे संबंधित हैं कंपोजिटी से, सोलिनेसी से, लेग्यूमिनोसी से या फिर ग्रेमिनी से? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेग्यूमिनोसी जो संबंधित है वह दलहनी पौधे से संबंधित है, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। और दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सर्वाधिक जो है सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा कुल है? तो सबसे बड़ा जो कुल है वह कंपोजिटी जो कुल है वह सबसे बड़ा कुल है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, ग्राउंड नट यानी मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मूंगफली का जो वानस्पतिक नाम है वो इरेकिस हाइपोजिया हो जाएगा। तो हाइपोजिया इरेकस हाइपोजिया जो किसका नाम है वानस्पतिक नाम? ये मूंगफली का रासायनिक नाम है। चाय के पौधे का बोटनिकल नाम क्या है? तो चाय के पौधे का जो बोटनिकल नाम है यह है थियासाइनेंसिस हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। ये प्रश्न जो है विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तेल बीज या ऑयल सीड वाली जो फसल है वह किससे संबंधित? तो ऑयल सीड वाली जो फसल है वह किससे संबंधित है? तो इसमें बी ऑप्शन क्रूसी फेरी से जो है संबंधित है, बी ऑप्शन राइट होगा। मटर पौधा है, मटर कैसा पौधा है? तो ये शाक वंशी जो है पौधा, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है आप सभी जानते हैं सिकुआ हो जाएगा, डी बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तो बेलाडोना जो औषधि प्राप्त होती है, बेलाडोना जो औषधि है यह पत्तियों से प्राप्त होती है, ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रीडिन औषधि जो है उत्पन्न वह करता है? तो इसमें आपका तना से जो है ये औषधि उत्पन्न होती है। कपास के रेशे होते हैं, तो कपास के रेशे होते हैं, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बीजों के अधिचर्मी रोम। कपास के जो रेशे हैं यह बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। अगला प्रश्न है, मॉर्फिन निकाला जाता है, मॉर्फिन की उत्पत्ति या मॉर्फिन को जो है कहाँ से निकाला जाता है? तो मॉर्फिन को पेपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केसर उत्पन्न होता है, केसर जो उत्पन्न होता है कहाँ से उत्पन्न होता है? तो यह है क्रोकस के व्रतिका तथा व्रतिकार से उत्पन्न होता है, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में केसर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भोजपत्र उत्पन्न होता है, तो भोजपत्र जो उत्पन्न होता है वह बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, लौंग है, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, लौंग क्या है? तो लौंग इसमें आपका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, सूखे सूखे फूल। तो सूखे फूल जो है वह क्या है? लौंग है। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? जो फूल गोभी होती है, तो फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है? तो वह पुष्पक्रम होता है, बी ऑप्शन राइट होगा।
आसान प्रश्न है, परीक्षा में जब आते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए गलत ना हो, इसलिए PYQ को हल करना, उनकी व्याख्या करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे के किस भाग से जो कॉफ़ी प्राप्त होती है? बीज से प्राप्त होती है। भारत में कॉफ़ी का लगभग 58% भाग जो है कर्नाटक राज्य से उत्पन्न होता है, तो भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी कर्नाटक राज्य से उत्पन्न होती है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण ये किससे प्राप्त होता है? तो चिकोरी चूर्ण है यह जड़ों से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अफीम प्राप्त किया जाता है? तो अफीम बिना पके फल के लेटेक्स से जो है प्राप्त किया जाता है। अफीम, ये सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त होती है? तो रेस्पिन जो औषधि प्राप्त होती है यह राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर डी हो जाएगा, छाल से प्राप्त होती है। जो बुखार से संबंधित, मलेरिया से संबंधित जो दवाई है उसमें प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद हैं? ये किस लिए उपयोगी जो है उत्पाद हैं? तो इसमें आपका बी है, केसर, इसमें जो है केसर में उपयोगी होते हैं। हल्दी यानी टर्मरिक चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? यानी हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो मानव निर्मित जो धान्य है वह आपका ट्रिटिकेल हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी, यानी इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड ये रासायनिक नाम है विटामिन सी का। तो इसके जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं वह इसके जो है स्रोत हैं, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आंवला विटामिन सी का दिए गए विकल्पों में सबसे अच्छा स्रोत है। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है? तो उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु जो प्रयुक्त औषधि है वह कहाँ से प्राप्त होती है? तो राउ वुल्फिया जाति से प्राप्त होती है। सी ऑप्शन राइट होगा। भारत की प्रमुख धान्य फसल है, जो सब भारत की सबसे बड़ी जो खाद्य फसल है वह आपकी चावल हो जाएगा, धान हो जाएगा। 37 का आपका ए ऑप्शन राइट होगा। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दालें आप जानते हैं दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? चना में होती है, मटर में होती है, सोयाबीन में होती है या फिर अरहर में होती है? तो 39 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, सोयाबीन में जो है अधिकतम प्रोटीन होती है। अगला प्रश्न है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो पौधे के तने का उत्पाद क्या सन नहीं है, पटसन है, जूट है या फिर कपास? 40 का आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। कपास जो है पौधे के तने का भाग या उत्पाद जो है वो नहीं, डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, यानी सिनकोना जो कुनेन जो औषधि होती प्राकृतिक उत्पाद था और उसकी जगह अब जो एक नई औषधि जो एंटीबायोटिक आई है इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, तो उस औषधि का क्या नाम है इसमें पूछा गया है। तो यह क्लोरोक्वीन हो जाएगा। डी ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें सॉरी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो नाइट्रोजन को मृदा को जो है नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली जो फसल है 42 में आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये मटर, जिसमें मटर की जो फसल है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कौन सा पेड़ है जिसका उपयोग हम मसाले के रूप में करते हैं? तो दालचीनी हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन हो जाएगा। इसका उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? 45 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, चीड़ से प्राप्त किया जाता है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2003 में प्रश्न पूछा गया है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग क्या है? एक मसाला, मसाले के रूप में प्रयुक्त होता है और यह फूल की कली से हम प्राप्त करते हैं। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? 47 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से हम इसे प्राप्त करते हैं। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न जो है कि हम व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एग्जाम में ये लाभदायक हो। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को जो वर्गीकृत किया जाता है, बांस एक तरह का घास है, घास है। इसके उपनाम आप इसे हरा सोना, हरा सोना कहते कह सकते हैं, या जैव स्टील इसका एक अन्य उपनाम है, जैव स्टील या फिर गरीब की लकड़ी। तो बांस को जो है हरा सोना, जैव स्टील या फिर गरीबों की लकड़ी भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जो इसका
भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन जिसका होता है उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ इसका उत्पादन होता है। अगर राज्य की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश राज्य में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसे छोड़ करके भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में बांस का उत्पादन किया जाता है। और चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पर बांस के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। और भारत में अगर प्रजाति पूछ ली जाए तो भारत में बांस की 136 जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। धनिया में उपयोगी अंश है, धनिया में जो उपयोगी अंश है वह पत्ते तथा सूखे फल, जिसे सब्जी इत्यादि में मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, जैव ईंधन किसके बीज से जो है प्राप्त होता है? तो इसमें आपका 50 का ऑप्शन सी से हो जाएगा, जैट्रोफा से जैव ईंधन की जो प्राप्ति की जाती है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो शाकीय पादप डॉक्टर जो कहा जाता है, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा गया है। हालांकि इसमें तुलसी भी सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ए इसमें हम राइट करेंगे। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? यानी गाजर का जो रंग है वह किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? तो इसमें डी, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, एनटीपीसी में अनेकों बार जो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? पपीते का जो पीले रंग का कारण है वह हो जाएगा कैरिका जैंथीन। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो वह कैप्सेसिन की उपस्थिति, बी ऑप्शन राइट होगा। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका सेलिक्स परप्यूरिया जो है हो जाएगा ए ऑप्शन। ऑप्शन के अनुसार इसमें सेलिक्स परप्यूरिया आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण जीवाणु है वह क्या है? 56 में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह सहजीवी है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? तो 5 जगत जो वर्गीकरण है वो वही टेकर के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला बनाने के लिए हम वृति काग्र को जो है उपयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन का जो पेड़ है इसे हम आंशिक मूल परजीवी मानते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती हैं। तो दालें पादप के किस कुल से जो है प्राप्त होती हैं? तो इसमें आपका लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती हैं। पत्ती के लाल, नारंगी, पीला जो रंग है यह किसके कारण होते हैं? तो यह कैरोटीनाइड के कारण जो है पत्तियों के लाल, नारंगी या पीले रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, गेहूं, जौ, राई, नारंगी, बाजरा ये किससे संबंधित हैं? तो यह 3 पादप परिवारों से संबंधित हैं। अलग अलग जो पादप परिवार उनसे संबंधित हो जाएगा। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस जो प्रणाली है, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस जो प्रणाली है वह किससे संबंधित है? उसे क्या कहा जाएगा? तो इसमें आपका द्विपद जिसे कहा जाएगा, द्विपद प्रणाली है। तो इसमें आवर्त बीजों की वर्गीकरण से संबंधित जो 63 प्रश्न है उन्हें हमने हल किया है, इनकी व्याख्या की है। उम्मीद है ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में लाभदायक होंगे। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा इसलिए वीडियो को आप लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।